नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका आज की न्यूज बुलेटिन में। श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर 22 जनवरी को सिरसा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और अन्य संस्थाओं की ओर से भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 60 से अधिक झांकियां शामिल होंगी और झांकियों के आगे ऊंट, घोड़े, हाथी और अनेक ढोल बैंड पार्टियां शामिल होंगी। सिरसा विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा की ओर से हर घर में 5-5 दीपक, बत्ती, माचिस और तेल भेजा जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति दीप जलाकर खुशियां मना सके। इस यात्रा में 5100 ध्वजाधारक शामिल होंगे, जिन्हें इसके लिए टोकन लेना होगा। आज मंडी स्थित MDLR कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने दी। इस मौके पर MD पूनम सेठी भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को महाराजा अग्रसेन स्कूल सिरसा में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या से श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके बाद स्कूल से ही 1 बजे से शोभा यात्रा शुरू की जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री बाबा ताराजी कुटिया में जाकर संपन्न होगी। इस शोभा यात्रा में विभिन्न संस्थाओं की ओर से 60 झांकियां शामिल की जाएंगी। इस मौके पर 31 फुट की भगवान श्री राम की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगी। कुटिया में यात्रा समापन के बाद शाम को 31 फुट ऊंची भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ही सभी लोगों द्वारा वहां पर 21,000 दीपक जलाए जाएंगे। साथ ही भजन संध्या और भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। गोविंद कांडा ने बताया कि शोभा यात्रा में 5100 महिलाएं और पुरुष 5100 ध्वजा उठाएंगे। जो भी श्रद्धालु ध्वजा उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले टोकन हासिल करना होगा। इसके बाद ही उन्हें महाराजा अग्रसेन स्कूल में ध्वजा मिलेगी। उन्होंने बताया कि श्री सालासर धाम मंदिर निकट टाउन पार्क, कंगनपुर रोड स्थित श्री हनुमान मंदिर, रानिया रोड स्थित श्री बाबा बिहारी जी समाधि स्थल, काट मंडी स्थित श्री हनुमान मंदिर और हिसारिया बाजार स्थित हलोपा कैंप कार्यालय से टोकन हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने शोभा यात्रा शुरू होने से पहले महाराजा अग्रसेन स्कूल में श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की। विधायक गोपाल कांडा चाहते हैं कि हर घर में दीपावली मने। उन्होंने बताया कि विधायक गोपाल कांडा इस महोत्सव को यादगार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपमाला करें। इसी को लेकर विधायक गोपाल कांडा भी हर घर में दीप जलाना चाहते हैं। उनकी ओर से हर घर में 5-5 दीपक, बत्ती, माचिस, तेल भेजे जाएंगे और भगवान श्री राम का एक कैलेंडर भेज रहे हैं, जिसका वितरण सोमवार से शुरू कर दिया गया है। पहले दिन वार्ड 2, 3, 9, 10, 12 और 21 में वितरण किए गए। बड़े बांटे को तो ये दुशहरे के ऊपर मैं देखता हूँ कि वानर सेना और भगवान राम की झांकियां निकलती है, तो मैं मेरे शिक्षा के परिवारों से ये कहूँगा कि उस दिन घर में राम, लक्ष्मण, सीता बनाकर उस शोभा यात्रा की बच्चे शोभा बढ़ाएं। घर घर में हनुमान जी हों, घर घर में वानर सेना बनकर साथ चलेगी, तो इस शोभा यात्रा की एक शोभा अलग से बढ़ेगी। तो ये मैं मेरे परिवारों से प्रार्थना करता हूं कि आप सारे भी परिवार साथ आकर अपने परिवार समेत इसके अंदर साथ दें और घर घर से कि ये राम चक्कर छूटे ना, कोई घर छूटे ना, हर घर से एक व्यक्ति इस शोभा यात्रा में चले, तो ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा बनेगी। यही मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। तो मैं भगवान राम का ये प्रसाद विपरीत हो और शाम को दीपावली, ऐतिहासिक दीपावली बने, अयोध्या के बाद सिरसा का नंबर आए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये प्रसाद के डब्बे शुरू कर दिए जाएंगे। आज से प्रसाद सभी के घरों में, शहर के अलावा गाँव कैलेंडर भी है, भगवान राम का कैलेंडर लगाकर और वो दीप प्रज्वलित करेंगे सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डब्बे भेजे जाएंगे। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे, कुछ और भी काफी जगह 51,000 में देखते हैं, जहां जहां जैसे होगा और कुछ और बढ़ेंगे। अगर बन सकते हैं, कुछ टाइम होगा तो जरूर पहुंचाएंगे, देंगे। कैलेंडर भी लिया भी
ये के डीजे मंगाए गए हैं, घोड़े हैं, हाथी है, ऊंट है और काफी मतलब सभी समाज के चीजें अलग अलग इसके साथ साथ चली। तो सर इतनी बड़ी शोभा यात्रा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई गई? वॉलंटियर की भी ड्यूटियां हैं और जितने समाज जिन्होंने ड्यूटी की है वो अपने परिवार से। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक कंट्रोल करेगी पूरे 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू। वहीं अगली खबर, अंबाला पुलिस की सीआईए 1 टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। आरोपी सालूराम नारायणगढ़ के गांव डेहरा में अपने घर से नशा सप्लाई करने का काम करता था, जिसके कब्जे से 2 क्विंटल 37 किलो चूरा पोस्त बरामद किया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी ने यह खुलासा किया है कि वह नशा किससे लेता था, जिस पर टीम जांच में जुटी है। वहीं टीम ने एक ऑटो ड्राइवर को भी गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 600 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है और नशा बेचने वालों पर तीखी नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी के कारण अंबाला पुलिस की सीआईए 1 टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अंबाला के गांव नारायणगढ़ के गांव डेहरा में रेड करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद किया गया है। सालूराम पर पहले भी एक मुकदमा दर्ज है। ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला सीआईए 1 इंचार्ज हरजिंदर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि नारायणगढ़ के गांव डेहरा में एक व्यक्ति ने अपने घर में भारी मात्रा में नशा रखा हुआ है। इसके बाद सर्च वारंट लेकर उन्होंने जब घर की तलाशी ली तो वहां से 2 क्विंटल 37 किलो चूरा पोस्त बरामद किया गया। आरोपी सालूराम पर पहले भी एक मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने के बाद इसे 3 दिन के रिमांड पर ले लिया गया था और आज इसका रिमांड खत्म हुआ है। फिलहाल यह नशा कहां से लाता था और कहां सप्लाई करता था, इसकी अभी जांच चल रही है। जैसा कि आपको विदित है, जिला अंबाला के अंदर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे को लेकर बड़ी सख्ती से पुलिस को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, जिन पर कार्य करते हुए हमारी टीम ने दिनांक 12 जनवरी को शाम को एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है कि नारायणगढ़ के गांव डेरा के अंदर एक घर में मोटे तौर पर चूरा पोस्त पड़ा हुआ है, जिस पर हमें एएसआई रेशम की अध्यक्षता में एक टीम तैयार करके शाम को उस घर की सर्च वारंट लेकर और हमें टीम ने उस घर में सर्च की तो वहाँ गांव डेरा के अंदर, जो कि नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर है, सर्च करने पर 2 क्विंटल 37 किलो चूरा पोस्त जो हमारी टीम ने वहां से जब्त किया, जो कि सानूराम पुत्र बनारसी दास जो डेरा गांव का रहने वाला है, जिसके घर पे थी, वो भी घर पर मिला और वहीं से चूरा पोस्त बरामद करके, जिसमें मुकदमा नंबर 12 दिनांक 12 जनवरी 2024 15 NDPS एक्ट के अंदर थाना नारायणगढ़ में दर्ज किया गया और उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया, जो आज तक का रिमांड था। आज रिमांड खत्म होने के बाद उसे दोबारा जुडिशियल के ऑर्डर करवा के उसे बंद जेल करवाया जाएगा। सर कहाँ से लेकर आए थे, कहाँ से? अभी जो इसकी पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में है, वो जिस आदमी का नाम दिया है, अभी वो हमारी गिरफ्त से बाहर है। इसको पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को।
वहीं अगली खबर, रेवाड़ी जिला कोर्ट में बने अधिवक्ताओं के पुराने चैम्बर्स ब्लॉक में बिजली नहीं आने के कारण 2 दिनों से अंधेरा छाया हुआ है, जिसके कारण वकीलों को कोर्ट में दैनिक कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोर्ट कैंपस में चैम्बर के पुराने ए ब्लॉक में 2 दिनों से लाइट नहीं होने के कारण वकीलों और यहां आने जाने वाले क्लाइंटों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह, संजय सिंह, संजय अग्रवाल, सुनील भार्गव, नरेश चौहान और यहां फोटो स्टेट मशीन चलाने वाले वेंडर सतपाल तथा जयसिंह आदि का कहना है कि पिछले 2 दिनों से कोर्ट में लाइट नहीं है और कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। लाइट नहीं होने के कारण कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि कोर्ट में हॉटलाइन होने के कारण वहां की लाइट तो आ रही है, लेकिन वकीलों के चैम्बर्स में लाइट नहीं है। इन्वर्टर भी जवाब दे रहे हैं। सभी वकीलों के पास इन्वर्टर की सुविधा नहीं है, जिस कारण अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह 9-10 बजे करीब लाइट कट होती है और 2-2:30 बजे लाइट आती है। वहीं वर्किंग टाइम होता है और उसी समय लाइट नहीं मिलती। कारण चाहे जो भी हो, अब सर्दियों में यह हाल है, जबकि लाइट की मांग बहुत कम है, तो आगे गर्मियों में क्या हाल होगा, यह सोचने वाली बात है। उन्होंने इसकी शिकायत बार एसोसिएशन और बिजली निगम को भी की, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस बारे में जब हमने बार एसोसिएशन के जिला प्रधान विश्वामित्र से फोन पर बात की, तो उन्होंने बताया कि कोर्ट के पीछे बाईपास पर बिजली की लाइन के पास पेड़ों को छटवाने का काम चल रहा है, जिस कारण बिजली कटौती की परेशानी आ रही है। 10 बजे गई थी, 12:15 हो गए, अब तक तो आई नहीं। लाइट ज्यादातर कटती रहती, कल भी सुबह कट रही थी। कैसे काम चलेगा? सुबह सुबह ही लाइट कट हो जाती है। ये फोन किया था उन्होंने, वो काम चल रहा है, आगे से परमिट मिल रहा है। तो ये तो सच्ची बात कौन बताए? केबल काबल टूट गई बताइए। अब रोज की कहानी होगी, पूरे दिन कट हो जाती है। लाइट का रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? मैं संजय अग्रवाल एडवोकेट। 2-3 दिन से लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। सुबह आते हैं चैम्बरों में तो लाइट नहीं मिलती और काम करने में बड़ी परेशानी होती है। और वकील के पास लिखने पढ़ने का ही काम होता है, जो कि बगैर लाइट पॉसिबल नहीं है। इसमें सुधार किया जाए। कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कोर्ट में जब आते हैं 9:45 बजे ही मतलब ये लाइट गायब रहती है। लाइट नहीं होती है तो मतलब हमें काम करने में दिक्कत आती है। तो कोर्ट की लाइट तो कम से कम जो वर्किंग आवर है उसके अंदर तो रहनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जो असेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके अंदर तो लाइट इनको देनी चाहिए टाइम के ऊपर। बाकी काफ़ी डिफिकल्टी होती है, अंधेरा मतलब कमरों में रहता है, किस तरह से मतलब यहाँ रीडिंग करें, किस तरह फाइल पढ़ें। अदरवाइज तो मतलब विंटर का सीजन है तो विंटर के सीजन में तो मतलब लाइट रहनी चाहिए। इतनी कंजम्पशन भी नहीं है इस सीजन में। तो ये महकमे पे मतलब फॉल्ट है। महकमे वाले मतलब टाइम पे रिपेयर नहीं करते। हर साल रुपए 6,000 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी
अगली खबर, रेवाड़ी में प्रदेश भर में दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर मंगलवार को भी पटवारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। रेवाड़ी के समस्त पटवारी एवं कानूनगो जिला सचिवालय रेवाड़ी के पास राजीव चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के 13वें दिन भी सभी पटवारी हाजिर रहे। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यह सांकेतिक धरना है जो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर 18 व 19 जनवरी को भी जारी रहेगा। फिर भी सरकार यूनियन की मांगों को पूरा है तो राज्य कार्यकारिणी के दिशा निर्देश अनुसार यह धरना आगे भी बढ़ सकता है। रेवाड़ी यूनियन के जिला प्रधान बलजीत यादव और जिला सचिव रणबीर सिंह आदि ने बताया कि यूनियन अपनी मांगों को लेकर 3 जनवरी से हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि हड़ताल उनका शौक नहीं है बल्कि मजबूरी में उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। उनकी हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, इसके लिए उन्हें खेद है, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांगे नया वेतनमान सरकार ने 32,100 रुपए लागू किया है। यह दिनांक 1 जनवरी 2016 से नोशनली व जनवरी 2023 से वास्तविक रूप से लागू किया जाए। पिछले साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेतनमान बढ़ाने का जो वादा किया था उसको पूर्ण रूप से अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिससे प्रदेश भर के समस्त पटवारी एवं कानूनगो में भारी रोष है और सरकार से मांग करते हैं कि यूनियन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि काफी लंबे समय से लंबित अधूरी मांगे पूरी हो सके और आम जन को राहत मिल सके। पटवारियों के धरने को जय किसान आंदोलन और अन्य यूनियनों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। हमारा भाईचारा हमारा वेतनमान की मांग है जो पिछले साल हम यहीं पर बैठे थे 10 दिन, सरकार ने हमारी मांग को मानना था और 2016 से वेतनमान लागू करने के लिए घोषणा की थी। अब सरकार ने जनवरी 2023 से लागू किया, उसी का रोष है। पूरे प्रदेश में पटवारी कानून हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 13वां दिन है आज। आगे की रणनीति जैसी हमारे राज्य कार्यकारिणी जो आदेश करेगी उसके अनुसार ही आगे की रणनीति बताएंगे। मेन तो वेतनमान की मांग है। दूसरी नायब तहसीलदार के एग्जाम नहीं हो रहे, हर साल होते हैं, 3 साल हो गए, उसका भी रोष है प्रदेश भर के पटवारी साथियों, कानूनगो साथियों। 3 तारीख से धरना शुरू हुआ था, 100% उपस्थिति है, सभी साथी धरने पर हैं। अभी कोई फैसला नहीं है, जैसे ही कोई आदेश आएगा उसी अनुसार हम बताएंगे। जब हो ही रहा है तो सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए, हमारी मांग को मानना चाहिए ताकि आम पब्लिक को परेशानी ना हो और हम भी अपने काम पर लौटें, पब्लिक का काम करें। मैं रणबीर सिंह पटवारी, जिला सचिव रेवेन्यू पटवार कानूनगो एसोसिएशन जिला रेवाड़ी। सर्वप्रथम तो मीडिया साथियों का धरना स्थल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो समय समय पर आकर हमारी मांगों को पूरे। हमारा जो ये धरना है इस पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर बैठे थे, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार ने हमारी वेतनमान को माना और 32,100 लागू करने का फैसला किया, जिसको बाद में प्रेस्पेक्टिवली लागू किया गया और हमारी डिमांड थी कि उसको 1/1/16 से नोशनली लागू किया जाए, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस मैटर करती है और पटवारी जमात को उसको बेनिफिट तब मिलेगा जब उसको 1/1/16 से नोशनली लागू करेंगे, जबकि सरकार उसको 23 से लागू करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इसको वास्तविक रूप में 2023 से लागू किया जाए, नोशनली 1/1/16 से लागू किया जाए। सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को।
अगली खबर सिरसा जिला के गांव सूरतिया में स्थित द माउंट स्कूल कॉर्नहॉल संस्था द्वारा करवाई जा रही नेशनल प्रतियोगिता को लेकर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद सिंह कौरी व प्रदेशाध्यक्ष कश्मीर कंबोज ने मंगलवार को प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण किया और प्रबंधों का जायजा लिया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर दीदार सिंह ने बताया कि 20 जनवरी से 22 जनवरी तक चलने वाली राष्ट्रीय कॉर्नहॉल प्रतियोगिता के लिए स्कूल में खिलाड़ियों के ठहरने व खान पान की पूरी व्यवस्था की गई है। कश्मीर कंबोज ने बताया कि हरियाणा राज्य की कॉर्नहॉल खेल टीम का प्रशिक्षण कैंप कार्यालय सूरतिया में चल रहा है। वहीं इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद हो रही वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि जर्मनी में हो रही है, उसे लेकर भारतीय टीम में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई दे रहा है। भारत में यह खेल पहली बार खेला जा रहा है। इस नए खेल से जुड़ने से लोगों को और इस नए खेल में जुड़ने से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर प्रदान होगा। जितने भी साथी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इसकी जो हम नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, पहली नेशनल चैंपियनशिप, ये सिरसा के अंदर दी माउंट स्कूल सूरतिया में हम इसकी पहली नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, जिसमें काफ़ी राज्यों के जो खिलाड़ी हैं भाग ले रहे हैं। तो ये हमारी 20, 21, 22 जनवरी को नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। तो इसमें हमने खिलाड़ियों के लिए खाने से लेकर रहने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। मेरे साथ स्कूल के एमडी साहब हैं जिन्होंने रहने खाने की सारी व्यवस्था की है। साथ में कश्मीर कंबोज जी हैं जो इस टूर्नामेंट की पूरी देखरेख कर रहे हैं। मैं कश्मीर कंबोज प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा कॉर्नहॉल एसोसिएशन सभी मीडिया का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे कि हमने आज स्कूल में जाके पूरा जायजा लिया है, अदर स्टेटों से जैसे 12 से 15 स्टेटों के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं चैंपियनशिप में। तो वहाँ जाके उनके ठहरने का, खाने पीने की सारी व्यवस्था करी है, क्योंकि ये एक ऐसी चैंपियनशिप है जो वर्ल्ड वाइड है और इंडिया में पहली बार ये चैंपियनशिप गेम आ रही है जो कॉर्नहॉल है, और पहली बार ये खेली जा रही है। और पहली बार में 10 से 15 स्टेटों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। और इस चैंपियनशिप में जो भी विजेता होगा, अभी सितंबर में आगे नेशनल चैंपियनशिप होगी जर्मनी में, यहाँ से जो भी विजेता खिलाड़ी होंगे उनको वहाँ पार्टिसिपेट कराया जाएगा। तो हम अपने सिरसा वासियों से, प्रदेशवासियों से यही अपील करते हैं कि इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा अब बढ़ चढ़ कर इस गेम में हिस्सा लें। और ये गेम पूरी 3 दिन की है, 20, 21, 22 जनवरी को पूरा लाइव प्रोग्राम चलेगा। इंडियन एसोसिएशन, हमारी जो कॉर्नहॉल की एसोसिएशन है, उसका पेज बना, उसमें लाइव चलेगा सारा। बाकी हमारे स्कूल के जो द माउंट स्कूल सूरतिया, उनके एमडी साहब, गेम जहाँ पे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में डेवलप हो रहा है, वहीं इंडिया में ये लेकर के आए हैं। और उसी के साथ में हरियाणा राज्य एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कॉर्नहॉल एसोसिएशन के कश्मीर कंबोज जी, उनका भी धन्यवाद, जो इन्होंने पूरी इंडिया में से फर्स्ट टाइम ये खेल जो इंडिया में हो रहा है उसके लिए हमारा द माउंट स्कूल सूरतिया इन्होंने चुना है। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि देश भर से लगभग 10 स्टेट से जो प्लेयर आ रहे हैं, उनके खाने और रहने की जो व्यवस्था है हमारी जो कार्यालय है द माउंट स्कूल सूरतिया की तरफ से अच्छे तरीके से की जाएगी। और उसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि हरियाणा में ये खेल फर्स्ट टाइम खेला जा रहा है, तो जैसे इन्होंने बताया कि जर्मनी में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, तो इंडिया टीम में मैं चाहूँगा कि हरियाणा द माउंट स्कूल सूरतिया के जो प्लेयर हैं वो इंडिया टीम में सिलेक्ट हों और देश का नाम और हरियाणा का नाम पूरे वर्ल्ड में ये ऊंचा करेंगे। जो जर्मन में हो रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का जो परचम है वो लहराएंगे। प्रोग्राम कहाँ रखा गया सर? ये द माउंट स्कूल सूरतिया हमारा बिल्कुल सूरतिया गांव है जो रूड़ी के पास बॉर्डर पे लगता है, पंजाब के बठिंडा और मानसा डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे करवाया जा रहा है 20 और 21 को। 3 दिन की प्रतियोगिता रखी गई है, टाइमिंग क्या रखा गया है? मैम 20 तारीख को जो हमारी टीम्स हैं वो पहुंच रही हैं अलग अलग स्टेट में से, उसका जो ओपनिंग का प्रोग्राम है वो हमने इवनिंग का रखा है।
और 21 को डे नाइट मैच चल रहे हैं, 20 को भी मैच होंगे, उसके बाद 21 के मैच हैं और उसके बाद जो 22 की क्लोजिंग सेरेमनी है लगभग दोपहर 12 बजे के। हर साल ₹6,000 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर। वही अगली खबर, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। चौधरी बीरेंद्र सिंह किस हक से गठबंधन को लेकर देते हैं बयान। बीरेंद्र सिंह के पास भाजपा में ना तो कोई पद है और ना ही कोई कद। बीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह ने गठबंधन तोड़ने का दिया था बयान। गठबंधन नहीं तोड़ने पर भाजपा छोड़ने की दी थी चेतावनी। किसी भी मंच पर बीरेंद्र सिंह कुछ भी बोल सकते हैं। भाजपा में चौधरी बीरेंद्र सिंह की हैसियत क्या है? बीरेंद्र सिंह भाजपा में प्राइमरी मेंबर हैं। बीरेंद्र सिंह और सांसद विजेंद्र सिंह पर निशाना साधा। बाप बेटा तारीख पर तारीख दे रहे हैं। भाजपा में रहना है या नहीं रहना, फैसला दोनों बाप बेटे ने करना है। हमारा गठबंधन अटूट रहेगा। राजनीतिक विरोधी तो गठबंधन होते ही टूटने का कर रहे थे दावा। हरियाणा में 4.25 साल गठबंधन ने अच्छा काम किया। गठबंधन पर फैसला संसदीय बोर्ड या पार्टी हाईकमान करेगा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टी के चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा और जजपा बैठकर सीटों पर चर्चा कर लेंगे। कानूनी अड़चन नहीं आई तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। दुष्यंत चौटाला के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी फैसला हाईकमान करेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर के लोगों में भारी उत्साह। हजारों वर्षों से देश के करोड़ों लोगों की लंबित मांगे पूरी हुई। अजय सिंह चौटाला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जो आयोजन ग्रामीण अंचल में इतने बड़े स्तर पे पहली मर्तबा हुआ है, उसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही वेल मैनेज तरीके से उन्होंने पूरे ज़िले में आयोजन करवाए और हमारे ज़िले के नौजवानों ने बहुत ही अपनी प्रतिभा को दर्शाने का काम वहां पे किया। जिन खिलाड़ियों ने इस खेल में रुचि ली उनको भी मुबारकबाद और बधाई। जिन खेल प्रेमी साथियों ने इन आयोजनों में पहुंच करके उनके उत्साहवर्धन किया और जिस तरीके से देश के नामी खिलाड़ी वहां पे गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा जैसे लोग पहुंचे, जो कलाकार देश भर के वहां पे आए, उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया, उनका भी बहुत बहुत आभार। कार्तिक शर्मा जी राज्यसभा सांसद वहां पे पहुंचे, उन्होंने भी उत्साहवर्धन किया। इस सर्दी के मौसम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंच करके उनका उत्साहवर्धन किया। ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में एक नया संदेश गया है कि वो नशा से दूर रहें और खेल के साथ जुड़ें और आयोजकों का भी इससे हौसला बढ़ा है। उन्होंने भी आगे कबड्डी के खेल करवाने का निर्णय किया है। तो निरंतर ये काम पूरे प्रदेश में हमारा जारी रहेगा। ये नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान है। अध्यक्ष बात की जाए तो आप जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कभी भी इसका बिल्कुल बन सकता है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? भैया निरंतर हम फील्ड में हैं, निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं और कल से फिर मेरे प्रोग्राम है पूरे प्रदेश भर में। तो अब तक कितनी आप जिले को कवर कर चुके हैं लोकसभा के लिहाज से? 7 संसदीय क्षेत्रों में हमने बड़ी रैलियां की है। उसके अलावा ग्रामीण स्तर पे भी हमारा जनसंपर्क अभियान जारी है। अभी फिलहाल हरियाणा में गठबंधन है आपका बीजेपी के साथ, क्या लोकसभा में भी गठबंधन में जाएंगे? आप क्या चाहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? हमारे राजनीतिक विरोधी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये गठबंधन 4 दिन का है, 6 दिन का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है।
4.25 साल गुजर गए, बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रदेश प्रगति और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और निरंतर ये चलता रहेगा। साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी। अगली खबर 22 जनवरी को अयोध्या ही नहीं देश व प्रदेश के हर कोने में श्री राम की जयकारे गूंजेगी। इसी क्रम में सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने अनाज मंडी से अपनी 7 दिवसीय पदयात्रा शुरू की। वे लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लौट रहे अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का न्योता दे रहे हैं। उनकी पदयात्रा को महंत केशव नाथ ने झंडे दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व अनाज मंडी श्री राम के जयकारों से गूंजने लगा। करीब आधे घंटे तक श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। इस दौरान महंत केशव नाथ ने बताया कि देश की जनता 22 जनवरी को दूसरी बार दिवाली मनाएगी, क्योंकि इसी दिन भगवान राम जी की घर वापसी हो रही है। 5 साल बाद राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह क्षण देश की जनता के लिए ऐतिहासिक होगा। पदयात्रा गांव हलवास, गोविंदपुरा, प्रहलादगढ़, नीमड़ी वाली होते हुए गांव कितलाना के शिव मंदिर पहुंची। इस दौरान सभी गांवों में पदयात्रा संरक्षक एवं समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने प्रत्येक मंदिर में 5 ध्वजा व 101 दिए वितरित किए। साथ ही लोगों से कहा कि वे 22 जनवरी को अपने अपने घरों में श्री राम जी की घर वापसी को लेकर जश्न मनाए। इस दौरान ग्रामीणों ने पदयात्रा में शामिल लोगों का जोरदार स्वागत किया। 50,000 पोस्टकार्ड भेजकर किया जाएगा पीएम का आभार। सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने बताया कि 5 साल बाद राम जी की घर वापसी हो रही है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत हुआ है, जिसको लेकर आम जन में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने बताया कि वे 50,000 पोस्टकार्ड भेजकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताएंगे। अगर उनको पीएम से मिलने का वक्त मिला तो वो मिलकर पोस्ट कार्ड देंगे। अगर मिलने का वक्त नहीं मिला तो वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजकर पीएम मोदी का आभार जताएंगे। चूंकि करीब 5 सालों के बाद देश की जनता के लिए यह शुभ दिन आया है। सबसे पहले तो मैं सभी अपने सनातनियों को जय श्री राम बोलता हूं, और हमारे महाराज जी केशवनाथ जी ने और बड़े भाई प्रदीप जी ने सब बताया है, तो हम भी एक यात्रा 7 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ आज केशवनाथ जी महाराज जी शुरू कराएंगे। तो हमारे सर्व समाज सेना के दिमाग में आया कि भाई इतना बड़ा 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम जी टेंट में से अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये 7 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ आज हम सदन सेवा मंदिर से प्रारंभ करके और गांव-गांव में ये प्रचार करेंगे कि 22 तारीख को भगवान राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको एक हम सनातनी दिवाली के नाम से मनाएं, घर घर में दीपक जला के, और ऐसा उत्सव मनाएं कि बिल्कुल याद रहे हम सबको। ये उत्सव ये हम 3 या 4 एक दिन में गांव का प्रवास करेंगे और हर घर में हम ये सनातनी का प्रचार करेंगे कि भाई 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग एक अपने गांव के मंदिर में एक एलसीडी लगा के प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखें और भगवान राम जी का वहां पे सौभाग्य प्राप्त करें। को जो है मंदिर के अंदर रख दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आप भी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जितना भी जनमानस यहाँ खड़ा है सनातन धर्म के लिए, जो आदमी आज इसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखता है वो मैं मानता हूं कि बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली है। हमने 500 सदियों से इनकी यातनाएं झेली, हजारों महान आत्माओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, और आज जो बन रहा है जिस आदमी ने इसमें शामिल हुआ है, राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है,
इसके लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। और सभी हिंदुओं से, सभी सनातन धर्मियों से मेरा आग्रह है कि सभी सेवक भगत अपने अपने घर में बढ़िया तरीके से दिवाली के रूप में इसका उत्सव मनाएं। और ये जो श्याम सुंदर शर्मा ने जो झांकी या पदयात्रा के रूप में जो निकाला है, इस वर्ग के सेवक आगे बढ़ेंगे तो सनातन धर्म बढ़ेगा। हमारे सनातन धर्म की इन मठ में, मंदिरों में आत्मा निवास करती है। मठ मंदिर सुरक्षित हैं तो सनातन धर्म सुरक्षित है। महाराज जी, ये सनातन धर्म है, ये आदि अनादि है। जितने भी धर्म है, जितने भी विश्व में जितने भी धर्म है, वो सनातन से निकले हैं। सनातनी को सनातनी धर्म से जुड़ के रहना चाहिए। और लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद और लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के बलिदान के पश्चात हिंदू समाज के सामने एक अवसर मिला है कि जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर की आवाज उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी संतति के रूप में हम आज यहाँ सौभाग्यशाली हैं जो सारा अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। हम प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी, लेकिन यहाँ तो अपने स्थान पर भगवान 500 वर्षों के बाद पधार रहे हैं। तो पूरे देश में ही नहीं, पूरे हिंदू समाज जहां जहां भी है, विदेश में भी सारे हिंदू समाज में उल्लास है। और एक दीपावली, एक विशुद्ध दीपावली के रूप में ये 22 तारीख का उत्सव पूरे विश्व में रहने वाला है। स्थान स्थान पर श्रद्धालु अपनी अपनी योजना से, कहीं कथा यात्रा है, कहीं शोभा यात्रा है। जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने एक अनूठा प्रयोग किया, पूरे क्षेत्र में घूमकर इसकी प्रचार करेंगे, सनातन का प्रचार करेंगे और 22 तारीख के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक आह्वान करेंगे। तो ऐसे सब प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में चल रही है। सनातन को जागृत करने का एक विशुद्ध अभियान है। इसके कारण से सनातन जो पीछे कुछ ऐसे आक्रांताओं के कारण से सुसुप्त अवस्था में आ गया था, फिर से जागृत हो गया है। और जब सनातन जागृत होता है तो इस देश का कल्याण होना ही होना है। किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू। अगली खबर, घरौंडा सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के प्रदेश चेयरमैन देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के सामने अनेकों दिक्कतें आ खड़ी हुई हैं। प्रदेश सरकार व निगम मैनेजमेंट लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जिसके कारण विपरीत परिस्थितियों में कर्मचारी कार्य करने पर मजबूर हैं। यदि किसी प्रकार शोषण की नीति लगातार जारी रही तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और कर्मचारी बड़े स्तर पर आंदोलन करके सड़कों पर उतरने पर विवश हो जाएंगे। कर्मचारी नेता हुड्डा सोमवार को सब अर्बन डिवीजन परिसर में बिजली कर्मचारियों की एक मीटिंग में संबोधित कर रहे थे। मीटिंग की अध्यक्षता यूनिट नंबर 2 के प्रधान रमेश कुमार व संचालन सचिव जय कुमार ने की। देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बिजली विभाग बचेगा या नहीं बचेगा, यही चिंता हमें गवर्नमेंट है डिसाइडेड इसे औने पौने दाम में बेचना चाहती है, जिसका ताजा उदाहरण गुड़गांव के 65 फीडरों को आउटसोर्स कर रहे हैं। रोहतक व झज्जर के कई गांव को आउटसोर्स कर दिए गए हैं। इसलिए हमारी यही चिंता है कि बिजली विभाग को आउटसोर्स किया गया, आम गरीब व मध्य वर्ग के घर तक बिजली नहीं जा पाएगी। बिजली विभाग बहुत कमाया हुआ विभाग है। हमने बिजली विभाग में खड़ा करने के लिए काफी अच्छी खासी मेहनत की हुई है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में बिजली विभाग ना बिके। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को सभी सर्कल मुख्यालयों पर कर्मचारी गेट मीटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री के नाम एसई के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। 4 फरवरी को रोहतक में आयोजित सर्व कर्मचारी संघ की विशाल रैली, आक्रोशित रैली में प्रदेश के कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। नंबर 2 की मीटिंग थी और इसमें हमारे मुख्य रूप से राज्य के चेयरमैन देवेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और ये हमारी
जो बिजली मंत्री के खिलाफ जो काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है, उन मांगों को लेकर के हम आगे जो भावी आंदोलन है उनकी तैयारियां और 4 फरवरी की जो रोहतक के अंदर आक्रोश रैली सर्व कर्मचारी संघ जो कर रहा है उसकी तैयारी के लिए ये मीटिंग थी। बिजली का विभाग बचेगा कि नहीं बचेगा ये चिंता है जी, क्योंकि गवर्नमेंट है डिसाइडेड कि इसको गवर्नमेंट बड़े औने पौने दामों में बेचना चाहती है। और इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि 65% हमारे गुड़गांव के फीडर उनको आउटसोर्स कर दिया। रोहतक के बहुत सारे गांव या झज्जर के बहुत सारे गांव वो आउटसोर्स को दे दिए। इसलिए हमारी चिंता है अगर इस विभाग को आउटसोर्स किया गया तो आम गरीब तक, मध्यम वर्ग तक बिजली नहीं जा पाएगी जी। एक तो हम ये चाहते हैं कि ये विभाग बहुत कमाया हुआ डिपार्टमेंट है, हमने बहुत मेहनत की है इस डिपार्टमेंट को खड़ा करने में। हम चाहते हैं डिपार्टमेंट ना बिके। pH balanced with natural ingredients यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000। अगली खबर, गौ सेवा के बिना हर प्रकार का दान अपूर्ण माना जाता है, इसलिए हर एक इंसान को गौ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। यह बात अंचा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के संयोजक व समाज सेवी रमेश रामजीलाल कौशिक ने सुहासरा स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला में गौ माता के चारे के लिए 1,01,000 रुपए और 73 बोरी खल की दान करते हुए कहा। उन्होंने कही कि आज हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अपनी स्वेच्छा से गौ सेवा के लिए आगे आए ताकि बेसहारा गौ माता को समय पर चारा इत्यादि मिल सके। उन्होंने कहा कि वेद शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए गाय की सेवा करना अपनी जननी की सेवा करने के समान है। बता दें कि समाज सेवी रमेश रामजीलाल कौशिक इससे पहले भी गौ सेवा के लिए कई बार दान कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति पर तुलादान का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किए गए तुलादान से बहुत लाभ होता है, इससे कई गुना पुण्य फल मिलते हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। श्री राधा कृष्ण गौशाला कमेटी ने रमेश कौशिक का आभार प्रकट किया। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH balanced with natural ingredients यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा वहीं अगली खबर, योगा फेडरेशन द्वारा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी व वेलनेस सेंटर का शुभारंभ हुआ। योगा फेडरेशन ने आयुष विभाग के साथ मिलकर एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं का निःशुल्क प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस डिस्पेंसरी का उद्घाटन आज जिला आयुर्वेदिक अधिकारी शशिकांत शर्मा द्वारा किया गया। शशिकांत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि योगा फेडरेशन का समाज के लिए यह एक महत्वपूर्ण व सकारात्मक कदम है, जिसके माध्यम से योगा फेडरेशन योगा के अतिरिक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा भी जनता को मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। प्रधान राजेंद्र विज ने बताया कि यह आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी योगा फेडरेशन व नए वेलनेस सेंटर लाल कोठी हाउसिंग बोर्ड में खोली गई है। चिकित्सालय में डॉक्टर दीपा जैन और योगा फेडरेशन के डॉक्टर राजेश गहलोत नारी विशेषज्ञ फ्री इलाज करेंगे। यहां पर विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों और उपचारों की व्यवस्था फ्री की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस वेलनेस सेंटर में मसाज और स्टीम बाथ, जल नीति और पंचकर्म से भी लोगों का इलाज वीरवार से शुरू किया जाएगा तथा कुछ ही महीनों में योगा फेडरेशन के सेंटर के वेलनेस सेंटर से लोगों का इलाज के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर भी कुछ चार्जेस के साथ शुरू किया जाएगा। योगा फेडरेशन की कार्यकारी प्रधान सुनीता अरोड़ा ने बताया
बताया कि फेडरेशन इस अद्वितीय पहल योगा के माध्यम से समाज के सामरिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने का संकल्प लेती है। योगा और आयुर्वेदिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बढ़ावा देकर योग फेडरेशन एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायता करेगी। तो खबरों का सिलसिला जारी है प्रजातंत्र टीवी पर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।